दशहरा, जिसे दशहरा या विजयादशमी भी कहा जाता है, 10 सिर वाले राक्षस राजा पर विष्णु के अवतार भगवान राम की विजय का प्रतीक है। त्योहार का नाम संस्कृत शब्द दशा, 10 और हारा, हार से लिया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के अगले दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को है। दुर्गा पूजा के 10वें दिन मनाई जाने वाली विजयादशमी असत्य, अंधकार, अत्याचार और बुराई पर सत्य, धर्म और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर विजय हासिल की थी। दशहरा के दिन रावण दहन कर असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था, इसीलिए इस दिन को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। कई घरों में चावल, दही और सिंदूर का मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे टिक्का के नाम से जाना जाता है, जिसे परिवार के सदस्यों के माथे पर लगाया जाता है। यह अनुष्ठान देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख और समृद्धि की कामना करने का एक तरीका है। मैसूर के वोडेयार ने विजयनगर साम्राज्य के दक्षिणी हिस्सों में एक राज्य का गठन किया और महानवमी, दशहरा त्योहार का जश्न जारी रखा। ये परंपरा शुरू में राजा वोडेयार प्रथम 1578-1617 ई द्वारा सितंबर 1610 के मध्य में श्रीरंगपट्टनम में शुरू की गई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। दशहरा हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने अश्विन, सितंबर अक्टूबर महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जिसमें पूर्णिमा दिखाई देती है। इस घटना को उज्ज्वल पखवाड़ा कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी को भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को उससे आजाद कराया था। इस अवसर पर हर साल लंकापति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। दशहरे के दिन अपराजिता के पेड़ या उसके फूलों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। अपराजिता पेड़ या फूल को देवी अपराजिता का रूप माना जाता है। अपराजिता की पूजा करने का सबसे अच्छा समय के हिंदू विभाजन के अनुसार अपराह्न समय है। जीत के लिए देवी अपराजिता की पूजा की जाती है कि दशहरे पर रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाया जाता है। दशहरे के दिन पान खाकर लोग असत्य पर हुई सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं, लेकिन इस बीड़े को रावण दहन से पूर्व हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिल सके। भले ही रावण को व्यापक रूप से लंका के राक्षस राजा, बुराई का प्रतीक और महाकाव्य रामायण के मुख्य खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि वो कई सकारात्मक गुणों से भी संपन्न था। कि रावण एक विद्वान राजा था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन पर उसे महारत हासिल थी। प्रतीकात्मक रूप से 10 सिर रावण की मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो एक औसत इंसान की मानसिक शक्ति से 10 गुना अधिक मानी जाती है। दशहरा नवरात्रि का 10वां दिन देवी दुर्गा के सभी अवतारों के सम्मान में 9 दिवसीय त्योहार के समापन का प्रतीक है। इसे विजय दिवस या विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को वैकुंठ, विष्णु के निवास के द्वारपाल, जया और विजया के अवतार कहा जाता है और उनकी जिद के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण में नलकुवारा ने रावण को श्राप दिया कि वो कभी भी किसी अन्य युवा महिला से संपर्क नहीं कर पाएगा जब तक कि वो उसके प्यार को साझा नहीं करती। यदि वो वासना के वशीभूत होकर ने कभी किसी अनिच्छुक स्त्री के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया तो उसका सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान कर लें। उसके बाद एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद शस्त्रों को साफ करके उन पर गंगाजल छिड़क लें। फिर शस्त्रों पर कुमकुम, चंदन, चावल, फूल, दिया जलाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। जहां लोग शिव भक्त के रूप में रावण की पूजा करते हैं, रावण दहन नहीं किया जाता।